रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 13 में हम लोग यूनिट नंबर 7 मुस्लिम कंट्रीज़ और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे मुस्लिम को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, सुन्नी और शिया में। सुन्नी और शिया जो हैं वो सिर्फ शरीयत के हिसाब से दोनों से मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ में 85% जो है वो सुन्नी हैं और सिर्फ 15% जो है वो शिया मौजूद हैं। शिया जो है वो ईरान, इराक, बहरीन, लेबनान, अज़रबैजान, कुवैत, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की और UAE, ये तमाम ममालिक वो हैं जहाँ पे शिया जो हैं वो मौजूद हैं। ईरान, इराक और बहरीन, अज़रबैजान और लेबनान में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ज़्यादा मेजॉरिटी में जो है वो शिया रहते हैं, जबकि कुवैत, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की और UAE में जो है वो ज़्यादातर सुन्नी रहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि लेक्चर नंबर 13 का था। आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी स्टेटमेंट थी उनको 2 टाइम्स आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर लिखना था और उनको याद करके लिखना था, ताकि आप लोगों को तमाम स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से याद हो जाएँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो बेटा आप काइंडली अपना होमवर्क करें, ताकि आप लोगों के जो ये चैप्टर्स हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 14 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 7 मुस्लिम कंट्रीज़ एंड पॉपुलेशंस। आज का जो हमारी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर 11 से लेकर 15 तक है। 11 सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 11 है, अबाउट 20% ऑफ द मुस्लिम लिव इन अरब कंट्रीज़, 30% इन एशियाज़ कंट्रीज़ एंड 15.6% इन इंडोनेशिया। नंबर 12 है, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड with over 200 million Muslim living there. Number 13 है, Islam is the second largest religion in the world after Christianity. Number 14 है, Muslims population of the world estimated in 2009 is 1657.6 millions. Number 15 है, the current rate of the increase in 1.84%. इसमें आप लोगों पहले मीनिंग लिख लो। मीनिंग होंगे करंट एरिया। स्टेटमेंट नंबर 15 में करंट एरिया का मतलब होता है मौजूदा शरह। क्रिश्चियनिटी का मतलब होता है ईसाईयत। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 11 में आप लोगों को कहा गया है कि हमारे जो जितने भी मुस्लिम्स मौजूद हैं उसमें से 20% मुसलमान जो हैं वो जो है अरब के कंट्रीज़ में रहते हैं, अरब ममालिक में रहते हैं। 30% जो है वो एशिया कंट्रीज़ में रहते हैं और 15.6% जो है वो इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया में जो है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं। मुस्लिम जो है वो मौजूद हैं। तकरीबन 200 मिलियन मुस्लिम जो हैं, टोटल मुस्लिम्स में से 200 मिलियन मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादातर इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया के में इस्लाम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी। ईसाईयत जो है वो हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो मज़हब माना जाता है। ईसाईयत के बाद दूसरा बड़ा मज़हब जो है वो इस्लाम है, यानी कि पूरी दुनिया में ईसाईयत जो है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ मज़हब है। उसके बाद जो है मुसलमान जो है, इस्लाम जो है वो दूसरा बड़ा मज़हब जो है पूरी दुनिया का माना जाता है। नंबर 14 है, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एस्टिमेटेड इन 2009 इज़ 1657.6 मिलियन, यानी कि मुसलमानों की आबादी जो है पूरी दुनिया में 2009 में जो है वो काउंट की गई थी, तो उस टाइम 1657.6 मिलियंस थी। नंबर 15 है, द करंट रेट ऑफ इंक्रीज इज़ 1.84%। 2009 में 1657.6 मिलियन थी। अब उसका जो मौजूदा शरह है, यानी कि अब जो साल चल रहा है उस साल में उससे 1.84% जो है उसकी शरह जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि मज़ीद 1.84% जो है लोगों ने ईसाईयत या दूसरे मज़हब को छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लिया है। ये था आपका लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में जो MCQs बन सकते हैं उनको आप सबसे पहले अंडरलाइन करें। स्टेटमेंट नंबर 11 में 20% को अंडरलाइन करें और अरब कंट्रीज़ को अंडरलाइन करें। उसके बाद 30% को अंडरलाइन करें और एशिया कॉन्टिनेंट्स को अंडरलाइन करें।
उसके बाद 5.6% को अंडरलाइन करें और इंडोनेशियन को अंडरलाइन करें। उसके बाद 12 में इंडोनेशिया को अंडरलाइन करें, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ को अंडरलाइन करें और 200 मिलियन मुस्लिम्स को अंडरलाइन करें। ठीक है, उसके बाद 13 स्टेटमेंट पे आए, इस्लाम को अंडरलाइन करें और सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन को अंडरलाइन करें। ठीक है, ये 2 आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद 14 में मुस्लिम पॉपुलेशंस को अंडरलाइन करें, इन 2009 को अंडरलाइन करें और 1657.6 मिलियंस को अंडरलाइन करें। उसके बाद 15 वाली में करंट रेट को अंडरलाइन करें और 1.84% को अंडरलाइन करें। ठीक है, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों के पूरे लेक्चर में अंडरलाइन करवा दी हैं। इनको आप लोगों ने एज ए MCQs भी याद करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स भी याद करना है। आज का आपका होमवर्क है लेक्चर नंबर 14 का स्टेटमेंट नंबर 11 से लेकर 15 तक की तमाम स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने याद करना है और 2 टाइम्स अपने रजिस्टर के ऊपर लिखनी भी हैं। याद करेंगे आप पहले एक स्टेटमेंट को याद करें, देन उसको 2 टाइम्स अपने रजिस्टर पे लिखें, फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट को याद करें, उसको 2 टाइम्स अपने रजिस्टर पे ज़ुबानी लिखें ताकि आपको ये स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से याद हो जाए। लेक्चर नंबर 15 में इंशाल्लाह हम लोग स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।